हेलो एवरीवन। और पास्ट टेंस के पार्ट 4 यानी कि आखिरी पार्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। और यह पार्ट जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समर्पित है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। देखिए, आपको याद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने कैसे बनाया था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने बनाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने कैसे बनाया था? याद है आपने क्या लिखा था उसमें? बताइए। परफेक्ट की जब बात कर रहे थे तो क्या रहता? सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आ रहा था ना? अजीब बोलते रहिए, आ रहा था ना? उसके साथ क्या आया था? फिर आया था बीन। फिर क्या आया था? फिर आया था वी फोर। फिर क्या आया था? बताइए क्या आया था? ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या आया था? सिंस फॉर। क्या आया था बताइए? सिंस या फॉर। फिर क्या आया था? बताइए। टाइम आया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना? तो पता चल गया आपको, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, है ना? देखिए, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को करने वाले हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जब हम लोग करने जा रहे हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या हमारे पास बदलाव आने वाले हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन होता है। क्या होता है? हैड बीन। बताइए, हेल्पिंग वर्ब क्या? हैड बीन। अब इनका मेन वर्ब, चूंकि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस देखते ही आपका दिल कहता है कि सर यहाँ तो V4 नजर आएगा। ये देखिए V4 नजर आ गया है। अब सिंस और फॉर का इसमें भी यूज होता है। तो सिंस और फॉर जो है, सिंस और फॉर जो है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू आर एबल टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप समय की स्थिति को बताने के इसमें हैं, अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम को निर्धारित करने में स्थिति में हैं, कोई डेफिनिट टाइम, जैसे आपने कह दिया मंडे, आपने कह दिया जनवरी, आपने कह दिया 2021, है ना? तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। लेकिन फॉर के लिए हम लोग इनडेफिनिट टाइम का यूज करते हैं। डेफिनिट टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, डेफिनिट टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, और इनडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, अच्छा इसको कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो देखिए, इसमें भी सेम ही बात है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा और वह काम अभी भी चल रहा था, है ना? कंप्लीशन नहीं, चल रहा था अभी भी, है ना? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पता ही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही। इसके बाद क्या आता है? एचवी। तो इसमें हमारे पास मेन एचवी है हैड, और उसका जो है बीन है दूसरा, है ना? तो हैड और बीन आ गया। उसके बाद देखिए V4 है। V4 देख रहे हैं? V4 का मतलब आईएनजी। V4 का मतलब आईएनजी, है ना? और आईएनजी अगर आपको दिख गया है, देखिए यहाँ मिल गया है वाचिंग, वाचिंग, ठीक है ना? प्लस द मैच, है ना? उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। फिर देखिए सिंस लगा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग तो निश्चित है, मॉर्निंग तो निश्चित है, इसलिए हम लोगों ने इसमें सिंस का प्रयोग किया है। क्लैरिटी आ गई है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैड बीन सिंगिंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, देन सिंग। V4 लगाना है तो इंग लगा दीजिए इसमें। द सॉन्ग फॉर 2 hours। तो इस हिसाब से देखिए क्या बना है हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, V4, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सिंस फॉर या टाइम, है ना? ये यूज करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अफर्मेटिव में। चलिए इसका निगेटिव बताते हैं। तो निगेटिव आपको पहले से पता है कि निगेटिव का मतलब सर नॉट होता है, यानी कि नॉट जो है, और आपको यह भी पता है कि नॉट सर वो कभी भी अकेला नहीं आता है, यानी कि अपने दोस्त के साथ आएगा। और पास्ट परफेक्ट में इसका दोस्त जो है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका दोस्त हैड है। हैड के साथ नॉट आ गया, फिर ये बीन लगा देते हैं हम लोग, फिर बाकी सारी चीजें बिल्कुल कॉमन है, आप देख सकते हैं, है ना? तो चलिए, निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, जो एचवी होता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है, उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। देखिए,
ही, देखिए हैड ही बीन, अब देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ना, इसके पहले हम लोगों ने एच भी लिख दिया, यानी कि हैड लिख दिया ना। दूसरा देखिए हैड दे बीन, अब देखिए सब्जेक्ट से पहले क्या लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना। ये सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर बीन और फिर बिफोर, बाकी चीजें एज इट इज कॉपी कर दीजिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन मार्क जरूर लगना चाहिए। WH क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ नहीं, पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूरा कॉपी कर दीजिए और एक WH वर्ड कोई चुन के आप लगा दीजिए, है ना। जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, जो भी हो उसको लगाने के बाद पूरा इंटेरोगेटिव कॉपी कर रहा हूं। देखिए यहां से, देखिए हेड है, देखिए यहाँ आ गया, उसके साथ क्या है, सब्जेक्ट है, ये देखिए, फिर क्या है, बीन, ये देखिए, देख पा रहे हैं, V4 देखिए वाचिंग लगा हुआ है ना, फिर V4 वाचिंग हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप देख पा रहे हैं, और फिर सिंस या फॉर जो रहेगा वो यूज होगा, यहाँ सिंस है तो सिंस यूज हो रहा है, फॉर है देखिए फॉर इसमें यूज हो रहा है ना। अब प्लस टाइम, टाइम देख रहे हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से, अब इंटेरोगेटिव में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको इंटेरोगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। WH क्वेश्चन निगेटिव में बनाना अगर हो तो क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। समझ गए? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आप सब्सक्राइब, लाइक का बटन दबा सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में सिंपल फ्यूचर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।